since we have time, एग्जाम को बहुत देर है, तो we can discuss one small example. Is about Sahara. Without any prejudiced mind to anybody, Subrata Roy, who's behind the bar right now, उसने क्या किया था? Actually, there is a rule. अच्छा एक second. First of all, out of 6 exceptions, one of the exception is bank. वहां पे लिखना तो लिख दो, only bank, no NBFC. Non-banking finance companies are not exception. Bank मतलब literally a bank. NBFCs are not bank. दूसरी चीज, अभी सेबी का रूल है, एनीबडी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ मोर देन 1 करोड़, लोन नहीं है, लोन नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट डिपॉजिट, एनीबडी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक ऑफ 1 करोड़ और मोर देन 1 करोड़, दैट पर्सन हैज टू कंपल्सरीली रजिस्टर इटसेल्फ विथ सेबी एज एनबीएफसी एंड विद आरबीआई ऑल्सो. Anybody accepting public deposit of 1 crore or more, that person has to register itself with SEBI and RBI as an NBFC, non-banking finance company. तो सहारा ने क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल सहारा का जो पैसा है 20,000 करोड़ इज एक्चुअली एवरीवन नोज क्या है. इट्स बेसिकली ब्लैक मनी ऑफ यूपी के मिनिस्टर्स. वो भाई साहब बरसों से यही काम करता है. ही कन्वर्ट्स ब्लैक मनी इनटू व्हाइट. यूपी के मिनिस्टर का इज अ राइट हैंड काइंड ऑफ अ थिंग. He has got one football stadium of his own. He has got one private airport of his own. Plus airline तो है ही, बहुत पैसा है, लेकिन now is trapped. Now what he did is that अभी यूपी के मिनिस्टर का पैसा है तो पूरा का पूरा ब्लैक मनी है. तो what he did, he wanted to invest that 20,000 करोड़. तो उसने FD रिसीप्ट निकाली. First of all he floated different small firms and LLP. एक सहारा स्टार, एक सहारा परिवार, एक सहारा इंडिया, एक सहारा दिस, ऐसे करके ही सेटअप 20 डिफरेंट पार्टनरशिप फॉर्म्स, एलएलपीज एंड सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख के कोई चक्कर में पड़ जाएगा, इतनी सारी कंपनीज, नन ऑफ देम वर कंपनी एक्सेप्ट वन मेन कंपनी सहारा लिमिटेड. बाकी सारी पार्टनरशिप फॉर्म्स एंड एलएलपीज एंड सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न. एंड सेबी इश्यूड अ नोटिस टू सहारा कि यू हैव नॉट रजिस्टर्ड योर सेल्फ एज एनबीएफसी, तो वाई पेनल्टी शुड नॉट बी इम्पोज्ड ऑन यू. सेबी ने सहारा को नोटिस भेजा एंड सहारा वाज सो डैम ब्लंट और पूरा प्रॉपर प्लानिंग के साथ विथ प्रोफेशनल ओपिनियन पूरा प्लान आउट किया था. तो सहारा सिंपली रिप्लाइड बैक टू सेबी दैट मिस्टर सेबी, यू आर द ऑथोरिटी टू कंट्रोल ओनली कंपनीज इन इंडिया. We are not a company, so you have no authority to issue a notice to us. You don't have authority only. So you please stay out of this picture. We are partnership firms and LLP or sole proprietary. You can control or you can issue notices only to companies, and that to listed companies. We are neither listed company nor are we a company. तो बीच में तुम पढ़ो ही मत. सेबी ने नोटिस, सेकेंड नोटिस भेजा कि नहीं, anybody accepting deposit of 1 crore or more from public, that person has to register as NBFC, non-banking finance company. तो तुमको कंपनी के तौर पे रजिस्टर करवाना ही है. यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ एज कंपनी. तुमने नहीं किया तो उसका मतलब ये नहीं कि वी डोंट एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन ओवर यू. वी हैव अ ज्यूरिसडिक्शन ओवर यू, वी विल इश्यू नोटिस. सेबी ने बोला है पूरा 20,000 करोड़ हमारे पास सबमिट करो, पूरा 20,000 करोड़ जिधर से लिया रिटर्न बैक करो. सेबी ने ब्लंटली रिप्लाई दिया कि नहीं, हम कुछ रिटर्न नहीं करेंगे, कुछ नहीं, वी आर नॉट कंपनी, यू डोंट एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन ओवर अस. तुम बीच में पढ़ो ही मत. अब वी आर जेन्युइन पीपल. सेबी वेंट टू सुप्रीम कोर्ट कि ये ऐसा ऐसा कर रहा है, ये देखो इसने मेरे को मारा. सेबी वेंट टू सुप्रीम कोर्ट कि इसको सर आप थप्पड़ मारो इसको. तो सुप्रीम कोर्ट इश्यूड अ नोटिस टू सेबी, सुप्रीम कोर्ट इश्यूड अ नोटिस टू सहारा कि वॉट एवर सेबी इज सेइंग इज करेक्ट. You have to repay back this 20,000 crore plus pay penalty also. You have to repay back. तो अभी सहारा replied back कि sir we are very stable company. Whatever 20,000 crore we have collected, we have already invested. हमने properties खरीद के रखी है, तो we can't repay back instantly. हम repay back कर ही नहीं पाएंगे. जब भी प्रॉपर्टी बेचेंगे तो 20,000 करोड़ इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट. उतनी सारी प्रॉपर्टी रातों रात बेचना पॉसिबल नहीं है. आप हमको टाइम दो. तो सुप्रीम कोर्ट से ओके 3 months, वी आर गिविंग यू 3 months. सहारा अग्रीड कि ओके विल रीपे बैक. 3 months खत्म हो गए. सहारा रिक्वेस्टेड फॉर एक्सटेंशन, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से 3 महीने दिए. थर्ड टाइम वंस अगेन सहारा रिक्वेस्टेड फॉर एक्सटेंड. 3 बार, 4 बार एक्सटेंड किया. 3 में ऐसे करके 1 साल चला गया.
आफ्टर 1 year वॉज ओवर, सेबी अगेन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट के सर अभी इसको एक्सटेंशन मत दो, दीज पीपल आर फूलिंग अस, ये कुछ नहीं कर रहा, इज नॉट सोल्ड अ सिंगल प्रॉपर्टी, हाउ इज ही गोइंग टू रीपे बैक। उतने में सारा ने सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखा एंड न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया बड़ा बड़ा दैट वी हैव ऑलरेडी रीपेड बैक। अच्छा, सबसे पहले सेबी ने उसका एफडी का ऑडिट करवाया। इन द मीन टाइम सेबी इंस्ट्रक्टेड फॉर ऑडिट, फिक्स्ड डिपॉजिट ऑडिट। ऑडिट वाज गिवन टू EY, अर्नस्ट एंड यंग। EY people were shocked to see that each and every deposit receipt, FD receipt, 99.99% FD receipts were for 19,999 cash. So EY was also shocked. Prima facie everything was blundered, top to bottom, only for evading the provisions of law. 20,000 के ऊपर लिया सहारा ने तो पेनल्टी लगेगा अंडर इनकम टैक्स, तो दे वेरी स्मार्टली प्लान्ड आउट अ थिंग। हर एक डिपॉजिट 19,999 एंड देन EY रिपोर्टेड बैक टू सेबी कि पूरा का पूरा टॉप टू बॉटम सब बोगस लग रहा है, बिकॉज इन द नेम ऑफ द डिपॉजिटर, डिपॉजिटर के नाम में, इन द नेम ऑफ द डिपॉजिटर सब में क्या लिखा, हर एक FD रिसीव में, जस्ट इमेजिन 20,000 करोड़ डिवाइडेड बाय 19,999 पर पर्सन, तो कितने बोगस लोगों को खड़ा करना पड़ेगा। तो EY पीपल ऑडिटेड, सिर्फ हर एक FD में लिखा तन्नू, मन्नू, चन्नू, चीकू, फिकू, टीकू, ऐसे नाम लिखे, लिटरली सच नेम्स वर रिटन, टू चीकू, टू पप्पू, सारा से यूपी में यही नाम चलता है, इट्स अ प्रेस्टिजियस नेम। पप्पू मीन्स बड़ा आदमी, पप्पू। मुंबई में पप्पू मीन्स पप्पू। दिस नेम इज यूज वेरी पॉपुलरली फॉर सम पॉलिटिशियन ऑल्सो, नाम आई वुड नॉट वांट टू नेम एनीवन। यूपी में से प्रेस्टिजियस। ओके, एड्रेस समझो मुंबई का एड्रेस है, तो एटलीस्ट 3-4 लाइन का एड्रेस होना चाहिए। तो एड्रेस में क्या लिखा, सब एड्रेस में M50, मुंबई 50, थाने 56, दैट्स इट। तो EY पीपल वर लाइक शॉक, बोला थाने 60, थाने 56 मतलब व्हाट, एड्रेस किधर रहता है, किसको कांटेक्ट करने का। तो सारा पीपल रिप्लाइड बैक कि डोंट वरी, हमको सब याद है, हमारा सब इधर पे। पूरा यूपी हमारे पास आता है, तो सबका एक एक तो रहेगा, ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ यूपी डिपॉजिट्स विद अस, सो वी नो एवरीवन पर्सनली, डोंट वरी अबाउट। तो 1 साल हो गया एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, फाइनली सुप्रीम कोर्ट सेड नहीं बस बहुत हो गया, अभी तुम्हारी प्रॉपर्टी हम अटैच करें, तुम जेल में जाओ। तो इमीडिएटली सुब्रत रॉय पब्लिश एन एडवर्टीजमेंट एंड रिप्लाइड बैक टू सुप्रीम कोर्ट के सर हमने ऑलरेडी रीपे कर दिया, पूरा रीपे कर दिया, 25,000 करोड़ इंटरेस्ट के साथ रीपे कर दिया, गया, खत्म हो गया, फुल हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट से तुमको रीपे करने को किसने बोला था, यू आर सपोज टू डिपॉजिट दिस अमाउंट विद सेबी, तुमको बोला था सेबी के पास डिपॉजिट करो। रूल इज दैट कि इन सच सिचुएशन सेबी हैज टू टेक ओवर द चार्ज, सेबी विल कलेक्ट एंटायर फंड्स फ्रॉम सहारा, सेबी विल फाइंड आउट हु ऑल आर द डिपॉजिटर एंड सेबी विल फाइंड देम आउट एंड रीपे बैक टू देम। और जैसे ही सुब्रत रॉय को पता चला कि दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज दे नो प्रीटी वेल कि अगर सेबी ने हाथ में लिया ना मैटर, तो डिपॉजिटर तो कोई है ही नहीं, यूपी के मिनिस्टर्स का ब्लैक का पैसा है। तो रूल इज दैट वे दैट सेबी विल टेक ओवर द चार्ज ऑफ 20,000 करोड़ या प्रॉपर्टी ऑफ 20,000 करोड़, और अगर डिपॉजिटर नहीं मिला तो दैट विल गो इन इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड, पूरा का पूरा 20,000 करोड़ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में जाएंगे। तो सारा तो डर गया, बोला मिनिस्टर का पैसा है उसको देना तो पड़ेगा, मिनिस्टर मार डालेगा, मिनिस्टर का पैसा देना तो पड़ेगा ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, बट ऑन दी अदर हैंड तो सहारा हैड टू कंपल्सरीली मेक दिस स्टेटमेंट। सुप्रीम कोर्ट से नहीं बॉस, तुमको रीपे करने को कौन बोला, भले रीपे कर दिया, सेबी को फिर से पे करो, यू डिपॉजिट विद सेबी, सेबी विल डू द नीडफुल, सेबी विल कॉन्टेक्ट दोस पीपल। बट सुब्रत रॉय सेड पर वी हैव ऑलरेडी रीपेड, हम सेबी को क्यों दे पर। सुप्रीम कोर्ट से तुमको बोला किसने रीपे करने को, यू हैव टू डिपॉजिट विद सेबी, पहले डिपॉजिट करो, बाद में बाकी बात बाद में, यू नॉट डिपॉजिट अ सिंगल पेनी। तो सहारा रॉय से ठीक है सर 3 महीने का टाइम दो, सुप्रीम कोर्ट से लास्ट टाइम दे रहे, अभी जेल में जाना पड़े। एंड देन आफ्टर 3 months फॉर ओवर अगेन ही ब्लंटली डिमांडेड फॉर 3 more months। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला अभी, देन ही वाज केप्ट अंडर हाउस अरेस्ट एंड फाइनली ही इज इन तिहाड़ जेल। तिहाड़ जेल में तो भी ब्लंटली इज अप्लाइंग फॉर बेल, मैं जब तक अंदर है मैं 1 रुपया रीपे नहीं करूंगा, मैं आई कैन नॉट रीपे, हाउ डू आई सेल माई प्रॉपर्टीज, आई कैन नॉट।
यू हैव टू लीव मी, मेरे को बेल पे बाहर जाने दो, मेरे को जाने दो, बाद में मैं प्रॉपर्टी बेच, मेरे को लेट मी गो टू लंदन। लंदन कोई गया तो आज तक वापस नहीं आया, ललित मोदी, विजय माल्या, बोला मेरा लंदन में होटल है 10,000 करोड़ का, वो लेट मी सेल दैट होटल, एटलीस्ट उसमें से 10,000 करोड़ तो आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो यू आर सेइंग यू ऑलरेडी रीपेड, व्हाट इज द सोर्स ऑफ रीपेमेंट, किधर से रीपे किया, यू रीपेड नो, व्हाट इज द सोर्स, विच प्रॉपर्टी हैव यू सोल्ड, यू हैवंट सोल्ड योर लंदन बेस्ड होटल, यू हैवंट सोल्ड योर इंडियन प्रॉपर्टीज, तो लाया किधर से, 20,000 रीपे कैसे किया, एंड इट हैज टू बी रीपेड बाय चेक ओनली। तो सुब्रत रॉय से तो मेरे को नहीं मालूम, मेरे को पहले बाहर जाने दो, मेरे को बाहर जाने, गर्मी लग। सुप्रीम कोर्ट सेड नहीं, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ यू टू गो आउट ऑफ द जेल, यू कैन कॉल योर प्रोस्पेक्टिव बायर, यू कैन सेंड योर स्टाफ टू लंदन एंड एग्जीक्यूट द डील, साइनिंग के लिए पेपर इधर आ जाएगा, तो जेल में बैठे बैठे साइन करो, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। वी डोंट फाइंड अ सिंगल गुड रीजन एज यूजुअल। देन ही मेरा एप्लीकेशन के ठीक है मैं बीमार हूं, मेरे को हॉस्पिटल में लेके दो, सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं, डॉक्टर इधर आ जाएगा, तो बाहर जाने की जरूरत। तो दैट वाज अ मैटर, so very properly planned out the thing. That Shraddha scheme was Kolkata based thing, that was proper Ponzi scheme only. In fact, people say that even that वो जो mobile का scheme था ना, smartphone 451 rupees, that was, I don't know, somebody were delivered also or not. June में they were to be delivered, I don't know. Anyways, ऐसे many people do this. Correct. Coming back, certain